पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु कितने अच्छा मौका प्रभु की वचन सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और गहराई में प्रभु के आशीष के बारे में हम पहचानने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, मौका दिया है। मिलजुल कर आएंगे प्रिय मित्रों। इसलिए हम यह वचन ये अच्छा से सीखना और गहराई में फिर मनन चिंतन करना, किताब, नोटबुक और ये पेन लेके आना और इसे सब लिखना है, फिर याद करने के लिए और दूसरों के लिए भी यह बुलाना है वचन सीखने के लिए। मिलजुल कर हम आएंगे और हम सबको स्वागत करते हैं। हम एक साथ मिलजुल कर हम आशीष में बढ़ जाएंगे और देश में ईश्वर का ये अनुग्रह ऐसे हम द्वारा और दूसरों के लिए भी वो प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। ये उत्पत्ति का ग्रंथ में इब्राहिम प्रभु ने बुलाया, चुन लिया, अलग कर दिया। इब्राहिम यह बात सुनकर, यह ईश्वर से यह शब्द सुनकर वो प्रस्थान किया है। यह एक प्रॉब्लम है, मतलब वो आत्मा से, पवित्र आत्मा की, मतलब ईश्वर के इच्छा से ये शुरू किया प्रस्थान की। इसमें अनजाने हमें धोखा देने के लिए वो बेलाई जैसे एक प्रेरणा। क्या प्रेरणा है? ईश्वर ने क्या कहा इब्राहिम से? इब्राहिम अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने पिता का घर छोड़ दो। और ये प्रिय मित्रों ऐसे बोला था, लेकिन इब्राहिम ने सोचा, क्या सोचा? इसके साथ उसके बुद्धि में एक भलाई के रूप में क्या प्रेरणा मिला? अब्राम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया। यह भलाई है, मतलब अपने भाई का बेटा है, अपने पुत्र जैसे। और ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु ने नहीं चाहते थे, लेकिन यह भलाई की प्रेरणा हम, ये अच्छा है, ये भलाई है, ऐसे सोचकर हमें जो प्रभु ने दिया, जो प्रतिज्ञा किया और जब जो कार्य प्रभु करने के लिए हमें ये उत्तरदायित्व दिए, इसके बीच में हम अनजाने भलाई के रूप में प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध ऐसे समस्याएं हमारे बीच में आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसे एक बार साराई के साथ वो एक को भी साथ, ये भतीजे लोट को अपने साथ। यह क्या प्रॉब्लम है? कारण क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम आया है? ये प्रॉब्लम यह इसलिए ये प्रबंध प्रभु करते हैं, लेकिन इसके बीच में हमें ये भटकने के लिए ऐसे एक समस्या। ये लोट फिर नेक्स्ट चैप्टर में उत्पत्ति का ये प्रभु ने, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, लेकिन यही इब्राहिम प्रभु के ये शब्द सुनकर प्रस्थान किया, फिर भी उसके जीवन में बड़ा समस्या शुरू किया है। ये नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं इब्राहिम और लोट का गिलगाल। चैप्टर 12 में ये अच्छा से इब्राहिम ने वो वचन और शब्द सुनकर प्रस्थान किया, यात्रा शुरू किया। लेकिन इसमें एक समस्या है, आप ये भलाई होगा, अच्छा होगा, ऐसे जो ईश्वर ने नहीं कहा वह उसने किया है। वह लोट अपने साथ, ये भतीजे अपने साथ है, लोट। और इसलिए और दूसरा भी एक समस्या है, हमारे बुद्धि भी हमको प्रेरणा देता है, आत्मा के विरुद्ध ऐसे एक प्रेरणा। उसने इब्राहिम ने दूसरा एक समस्या, इब्राहिम की समस्या यही है, उसने कहा, उसने सोचा, उस समय अकाल आया, वो इजिप्ट में रहने के लिए वहां गया।
वहां उसने एक झूठ बोला। क्या बोला? सारा, अपने पत्नी सारा, वो दूसरों के आगे वो सारा के बारे में कहा वो मेरा पत्नी नहीं, वो मेरा बहन है। झूठ है। इसलिए दो बात है, समर्पण उसने किया है लेकिन पूर्णता नहीं है, विश्वास वो किया है लेकिन विश्वास में पूर्णता तक नहीं पहुंच गया है, ये भलाई के रूप में। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हर विश्वासियों के जीवन में वे आत्मा के अभिषेक के विरुद्ध ऐसे ईश्वर के दया और अनुकंपा और कितने वो समय संभालता है, इसके विरुद्ध हमारे बुद्धि से ऐसे प्रेरणा, हमारे बुद्धि ऐसे प्रेरणा देता है। यह प्रेरणा ईश्वर से दया और ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की अनुकंपा, इससे विरुद्ध है। इसलिए अभी वो अपने संरक्षण के लिए क्या झूठ बोला है, अपने पत्नी के बारे में क्या कहा? ये मेरा बहन है, ये झूठ बात है। ये दो बात में हमको क्या, ये इब्राहिम के विश्वास के बारे में हम क्या सोचते हैं और कैसे हम समझते हैं, यह फिर हम पढ़ते हैं। फिर इब्राहिम के जीवन में नेक्स्ट स्टेप में ये सारा के बारे में वह ऐसे बहन ऐसे कहा, इसलिए वह प्रॉब्लम शुरू किया। इसलिए ईश्वर का प्यार देखो। फिरौन ने कहा तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है, इसलिए तो मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया, वह तो तुम्हारी पत्नी है, उसे लेकर यहम से चले जाओ। अपने बुद्धि से इब्राहिम ने कहा, लेकिन ईश्वर ने फिर भी वहां जो अपने शब्द सुनकर प्रस्थान किया, लेकिन उसे परिपूर्णता तक पहुंच जाने के लिए जहां ये इब्राहिम भटकते हैं वहां ईश्वर का हृदय तड़पते हैं, इसलिए वह हृदय व्याकुल है। वहां बचाने के लिए वो फिरौन से यह इजिप्त में संरक्षण देने के लिए वो प्रभु ने ही छोड़ा है। प्रभु वो साथ है, प्रभु फिर भी वो ये प्रबंध करते हैं। इसलिए इब्राहिम ने बाद में कहा प्रभु का प्रबंध याहवे यिरे, ये पूरा अनुभव में है, क्योंकि ये प्रबंध हम अपने से प्रबंध किया है। अपने से क्या प्रबंध? इब्राहिम ने ऐसे कहा तात्कालिक ऐसे सुरक्षा के लिए ऐसे कहा, लेकिन वह भी प्रभु के हृदय में ये पूरा प्रभु जानते हैं, प्रभु का हृदय। इसलिए हम जहां दाएं बाएं भटकते हैं, हम प्रभु का आवाज है, यह है आपका रास्ता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इब्राहिम को ये समझने के लिए और ऐसे प्रशिक्षण है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में और ये नेक्स्ट चैप्टर फिरौन ने अब्राहम के विषय में अपने आदमियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसकी पत्नी और उसकी सारी धन संपत्ति के साथ उसे विदा कर दिया है। अपनी बुद्धि में अपने ईश्वर के बारे में कितने छोटा पहचान है, लेकिन वह भी प्रभु ने कितने अच्छा से प्रबंध किया है। वह ये विश्वास के कमी में भी प्रभु ने नहीं छोड़ा है, और ये राजा फिरौन के आगे भी और ये इजिप्त में सभी लोगों के बीच में भी वो प्रकट किया है उसका प्यार। ये इब्राहिम को समझ आया है, और थोड़ा भी इब्राहिम को और ये प्रशिक्षण देने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वो जो प्रभु के आदेश के विरुद्ध वो उसके साथ दे, अपने बुद्धि से, अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से भतीजे लोट को भी लेके आया, यहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू किया है। वो इतने प्यार से ये अपने ये भतीजा को लेके आया, वो वहां लड़ाई है, झगड़ा है। ये लड़ाई झगड़ा क्या के लिए प्रिय मित्रों? इसलिए इब्राहिम ने एक निर्णय लिया, लोट से
इब्राहिम ने कहा, अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब्राहम ने लोट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई है। हमारे रिश्ता एक परिवार के, ये परिवार के एक सदस्य ऐसे एक दूसरे के साथ, भाई के साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। इसलिए इब्राहिम ने निर्णय लिया, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई है, सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। और इसलिए झगड़ा क्यों शुरू किया? धन संपत्ति के विषय में है। इसलिए इब्राहिम ने कहा, ये सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाए। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। समस्या क्या के लिए? यह हम समझते हैं क्या ये लोट ने किया? लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यर्दन नदी की घाटी 100 वर्ष तक अच्छी तरह सिंची हुई है। इसलिए उसने क्या किया? ये सोदोम गोमोरा प्रदेश उसने ये चुन लिया, वह भाग गया। लेकिन दूसरा भाग में क्या है? मरुभूमि जैसे। इसलिए इब्राहिम के लिए अपने ये भतीजा, ये लोट, भाई लोट क्या दिया? ये मरुभूमि प्रदेश। और अपने लिए लोट ने क्या चुन लिया? वो अधनवाटिका जैसे सोदोम गोमोरा। इसलिए ये उसके अंदर कितना प्यार, इब्राहिम के अंदर प्यार क्या है और लोट के अंदर प्यार क्या है, दोनों कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह ईश्वर की इच्छा नहीं था। ये लोट इब्राहिम का ये अपने आग्रह था, वो उसे भी लेके आना है। इब्राहिम को प्यार करने, इब्राहिम को ईश्वर प्यार करते हैं। इब्राहिम लोट को प्यार करने में क्या प्रॉब्लम? प्यार करने में नहीं। यह आदेश क्या है? ईश्वर का आदेश क्या है? यह आपके लिए ये प्रतिज्ञा है, आपके लिए वादा है, यह प्रोमिस है, यह ऐसे आपको मिलने के लिए आज्ञा, ये प्रभु का यह आज्ञा, ऐसे पूर्ण रूप से इसमें विश्वास करना है। इसमें हमारे साथ, इसमें हमारे बुद्धि भी, हमारे ज्ञान, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे ऐसे स्वभाव, इसमें आत्मा के अभिषेक के विरुद्ध में एक बाधा है। इसलिए लोट के कारण लड़ाई झगड़ा है इब्राहिम के अंदर। इसलिए आपको क्या चाहते वह लेना है। और इसलिए धन संपत्ति के विषय में इब्राहिम को ऐसे बाधा कुछ भी नहीं है। अपने भाई के लिए आपको क्या कितना चाहिए उतना लेना है, ऐसे मनोभाव है। इसके बीच में, वो प्यार के बीच में धन संपत्ति उसको इसको बाधा नहीं है। वो मरुभूमि, ये मरुभूमि निर्जन प्रदेश जैसे जगह इब्राहिम के लिए लोट दिया। मतलब लोट के अंदर इतना कितना प्यार है हमको मालूम है। मतलब उसके अंदर स्वार्थतापन और धन संपत्ति के विषय में वो लालच, और अपने भैया और अपने भाई के बारे में, और अपने ये दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से एक व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में वो मरुभूमि में और निर्जन प्रदेश में कितना उसे छोड़ने के लिए, उसे वहां विदा करने के लिए, वहां ऐसे विदा करने के लिए लोट के मन में थोड़ा भी बाधा नहीं है, बाधा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इब्राहिम ने कहा हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ये लालच, इतना ये प्रॉब्लम थे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के ये वरदान प्राप्त करने के लिए
प्रभु से ये आशीष, प्रभु के वचन के विरुद्ध जो ऐसे हम ऐसे सोचेगा ये भलाई है, ये ऐसे लोग हमारे साथ, प्रिय मित्रों, ये प्यार करने के लिए प्रभु का आज्ञा है, लेकिन हमको आशीष मिलने के लिए प्रभु की इच्छा के विरुद्ध और प्रभु के वचन के विरुद्ध जो बात हम हमारे हृदय में ज्यादा हम ध्यान देता है वह हमको बाधा है। ऐसे एक एक समस्या ये पारिवारिक जीवन में, परिवार में, और हम दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, ऐसे समाज में एक एक प्रश्न, समस्या ईश्वर के वचन के विरुद्ध हम ऐसे यह भलाई होगा, यह भलाई होगा, ऐसे बहुत भलाई करते हैं, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध ऐसे भलाई ये ऐसे हम सोचते हैं। तो सबसे संत तेरेसा इसलिए कहा सबसे बड़ा पवित्रता यह है जो ईश्वर के आज्ञा है वह करना है, यह है सबसे बड़ा पवित्रता। यह इसलिए अपवित्रता क्या है, लोट उसके साथ है, यह वो प्रॉब्लम है। या इब्राहिम के अंदर स्वार्थता नहीं है, लालच नहीं है, और ईश्वर को वो बहुत प्यार करते हैं, ये सब है, ये सब बात है, लेकिन ईश्वर से संदेश उसको फिर मिलने के लिए क्या हुआ, यह लोट का विल घाव, मतलब वो दोनों अलग हो गया। इस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था, वह लौट गया। लोट ने यर्दन नदी की समस्त घाटी चुनी, वह पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार दोनों अलग हो गए हैं। इब्राहिम के जीवन में अभी शून्यता है, निर्जन प्रदेश उसको मिला है। दूसरा भाग अदन वाटिका जैसे समृद्धि है। प्रिय मित्रों, फिर हम क्या पढ़ते हैं, वही इब्राहिम को फिर प्रभु ने दर्शन देने के लिए शुरू किया, बात करने के लिए शुरू किया। इसलिए हम पढ़ते हैं अब्राहम कानान की भूमि में रह गया, लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया, उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिया। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। इसलिए जो चुन लिया, जो बात सुन लिया, जो बात उन लोग ये चुन लिया, अपनाया है, लेकिन वहां समृद्धि हम देखते हैं, बड़ा समृद्धि है। लोगों ये कितने बड़ा मकान है, कितना महल ऐसे है, और कितने हम आंगों से देखने में कितना सुंदर है, लेकिन वहां क्या, वहां लोग समृद्धि के कारण, अपनी ये समृद्धि के कारण ये पाप, व्यभिचार, ऐसे एक दूसरे के साथ जलन, ऐसे शरीर की वासनाएं, ईश्वर के आराधना नहीं, ईश्वर से विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, ऐसे सब घटनाएं वहां, यह समृद्धि है, लेकिन ऐसे समृद्धि में एक बाधा है। लेकिन निर्जन प्रदेश में वहां क्या समृद्धि, समृद्धि नहीं, लेकिन वहां प्रिय मित्रों पाप नहीं है, इसलिए वही जगह को इब्राहिम चुन लिया। प्रिय मित्रों, इसलिए वहां वही दिन में ईश्वर से संदेश प्रभु ने ये इब्राहिम को दिया। मतलब ये जब वो प्रस्थान किया उसी दिन से अभी तक प्रभु से संदेश नहीं दे, प्रभु से सीधे दर्शन नहीं पाया है। जब वो लोट उससे अलग हो गया, तब ईश्वर ने फिर बात करने शुरू किया। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में इसलिए बहुत बातें, हम ईश्वर से बातें हमको सुनने के लिए मौका क्यों नष्ट हो गया है। ऐसे लोट साथ है तो इब्राहिम को संदेश नहीं मिलते हैं। लोट अलग हो गया, वह इब्राहिम से प्रभु बात करने शुरू किया। मतलब ये लोट के साथ, ये लोट ऐसे ये लड़ाई झगड़ा करने वाला है, और लालच उसके अंदर है, स्वार्थतापन उसके अंदर है, और
भाई को और एक दूसरे को प्यार नहीं है, प्यार का मनोभाव नहीं है, ईश्वर पर भरोसा नहीं है, ईश्वर से ज्यादा ऐसे ये पृथ्वी पर ये संसार के चीजों में है, वो संसार के वस्तुओं में उसका लगाव है। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे संसार में ये मोहमाया आंगों के लोभ, ये वासनाएं, ये सब ये जगह में वही जगह लोट चुन लिया है। यह इब्राहिम ने क्या चुन लिया प्रिय मित्रों? इसलिए इब्राहिम को इतने प्रभु ने प्यार किया। इब्राहिम के जीवन में फिर प्रभु संदेश, वचन और प्रतिज्ञाएं और वादाएं फिर वो प्रकट किया। इसलिए वह हम पढ़ते हैं उसी दिन उसी क्षण प्रभु ने फिर बात करने शुरू किया और दर्शन देने शुरू किया। ऐसे तुम आगे मुंह पर उड़ावो, जहाँ खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ावो। बात कर रहे हैं और प्रभु ने कहा, पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पहले जैसे नहीं, अभी और थोड़ा स्पष्ट रूप से प्रभु कहने लगा, और पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। स्पष्ट रूप से दर्शन दिया। अच्छा से वो प्रभु बात करने शुरू किया। यह बात क्यों बंद हो गया? लोट उसके साथ थे, अभी लोट साथ नहीं है। लोट ये इतने लालच, इतने उसके अंदर ये ईश्वर से विरुद्ध और ये संसार की मोहमाया, संसारिकता, लेकिन ये लोट अलग हो गया प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे अंदर भी ऐसे ये संसार के विषय में, संसार के बातों में ऐसे संसारिकता कितने अधिक है, और लोगों के बारे में हम ईश्वर को पूर्ण समर्पण करना, ईश्वर ने क्या बताया, ऐसे हम ईश्वर से ज्यादा कुछ लोग हमारे अंदर है, फ्रेंड्स हमारे अंदर है, कुछ आदत हमारे अंदर है, कुछ लोग हमारे ऐसे साथ है। हमको ईश्वर से संदेश सुनने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, कल्याण, सभी बात प्रभु कल्याण के लिए वो ऐसे करते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए हमको बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने कैसे वो इब्राहिम को प्रकट किया है समझना। फिर 14 चैप्टर 14 में, और इससे इब्राहिम के प्यार के बारे में, इब्राहिम के प्यार के बारे में, इब्राहिम का ये बुलाहट का कारण के बारे में, और इब्राहिम कैसे यीशु को पाया है, ये अच्छा से हमें समझ जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात साधारण हम रीति से हम नहीं सीखना है, गहराई में हम सीखना चाहिए और बार बार हम ये सीखना चाहिए। 14 अध्याय में यीशु को पाया, मतलब ये लोट, ये सोदोम और गोमोरा वहां ये बसने शुरू किया और वहां और रहने शुरू किया। वहां क्या हुआ, ये सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध राजा ये वहां युद्ध करने के लिए आया है। इसलिए वहां युद्ध के समय क्या होया, अब्राम ने यह सुना है, अब्राम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है। 14 अध्याय 14 पद 14, अब्राम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है, उसने अपने घराने के 318 युद्ध में प्रशिक्षित आदमियों को लेकर धान तक उनका पीछा किया। रात के समय उसने अपने लोगों के कई दल बनाकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें होबा तक जो दमिश्क के उत्तर में है खड़ेद दिया। फिर वह सारे सामान तथा अपने भाई लोट को उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों और आदमियों को वापस ले आया है। प्रिय मित्रों, 13 चैप्टर 13 में ये लोट अपने भाई वो क्या किया था, ये समृद्धि
देखते हुए वहां ये निर्जन प्रदेश छोड़कर, मतलब अपने भाई इब्राहिम को छोड़कर इब्राहिम को ये निर्जन प्रदेश देते हुए ये समृद्धि आदन वाटिका के जैसे यर्दन नदी के ये पूरा समृद्धि में वो ये सोदम और गोमोरा वो प्रदेश चुन लिया। ऐसे एक व्यक्ति को, ऐसे एक स्वार्थी, ऐसे एक लालच व्यक्ति को, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाला एक व्यक्ति को इब्राहिम ने फिर क्या किया, वो उसके विपत्ति के समय, विनाश के समय वो क्या किया, शत्रुओं से बचाने के लिए वो आपसे आगे और युद्ध करने के लिए वो आया। किसके लिए? ये लोट के लिए। उसके अंदर का ये प्यार। लेकिन वो प्रिय मित्रों, हम प्यार करना चाहिए, लेकिन ईश्वर से ज्यादा हम हृदय में किसी को स्थान नहीं देना चाहिए। वो प्यार करते हैं, इब्राहिम के अंदर फिर भी प्यार है। ये फिर हम क्या सुना है, जब वह कदोराला उमर और उसके साथ के राजाओं के पराजित कर लौट रहा था, तब शावे की घाटी अर्थात राज घाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा मेल्कीसदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वो सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राम को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रिय मित्रों, यह शालोम का अर्थ क्या है? शालोम शांति। शालोम का राजा मतलब शांति का राजा। इसलिए वो शांति का राजा कौन है? हिब्रू अध्याय 2 इब्रानियों का एफेसियंस अध्याय 2 पद संख्या शांति का राजा है। रोमन्स चैप्टर 60:20 वो शांति का राजा है। इसलिए कितने जगह में वो कहा है, वो शांति का राजा है। ये स्तोत्र ग्रंथ 46 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, मैं वही प्रभु शांत हो जाओ, मैं शांति का ईश्वर है, वो शांत हो जाओ, मैं वही प्रभु हूं, वो शांत करने वाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो प्रभु, इसलिए ये और समझने के लिए ये लंबा एक विषय है। ये यीशु है, ये मेल्कीसदेक रोटी और अंगूरी ले आया, वो कौन है? सर्वोच्च का याजक था। इसलिए ये फुटनोट ये बाइबल में ये इसके बारे में, यह यीशु है ये समझने के लिए इसके हमारे बाइबल के नीचे इसके फुटनोट है। इसमें लिखा है इब्रानी 7, इब्रानी हिब्रू चैप्टर 7 पद संख्या 11 लेकर 17 तक ऐसे इसमें लिखा है। मतलब यह यीशु है। इसलिए यीशु को इब्राहिम देखा है। यही समय ये चढ़ावा और किसके पास? इब्राहिम दिया। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया है। किसको? प्रभु। किसको? ये किसको दिया है? हाँ, इब्राहिम। ये प्रभु है, ये मेल्कीसदेक याजक, वो कौन है? यीशु है, नित्य पुरोहित है, उसका पौरोहित्य चिरस्थायी है। इसलिए प्रिय मित्रों, इब्राहिम को साथ चलने के लिए कौन दे? संचालित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कौन दे? ये अपने भाई को भी बचाने के लिए और अपने ये समस्याओं के अकाल के समय इजिप्ट में और अपने सारा को बचाने के लिए और ये अकाल में ये देश से ये बचाने के लिए अभी अपने लोट उसे शत्रु आक्रमण किया, ऐसे अधीनता में रखे दे और शत्रु को परास्त करने के लिए अपने ये भाई को बचाने के लिए युद्ध आक्रमण किया और आक्रमण में विजय दिया। ये कौन दे? इब्राहिम ने कहा मैं देखा है। किसको? शालोम का राजा, शांति का राजा, वो यीशु है। मेल्कीसदेक रोटी और अंगूरी ले आया, वो सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे एक कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर का अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे।
प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु सदा ये छाया जैसे पुराने विधान में, लेकिन नया विधान में उसका पूर्ण हृदय, पूर्णता, पवित्रता हम देखता है। प्यार का पूर्णता है, प्यार का पूर्णता है। इसलिए हम प्रभु के पास हम समर्पण करेंगे। प्रभु हमें कितने ये मुसीबतों में, कितने दुख संकटों में हमें ये प्यार देते हुए हमें बुलाते हैं और बुलाहट के अनुसार हमें विश्वास में प्रशिक्षण देता है। कमजोरी होगा हम सबों के लिए, ये प्रभु ने प्रशिक्षण देता है। हमारे कमजोरियों में नहीं छोड़ देता है, साथ है। हम आएंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। यह गहराई में प्रिय मित्रों, यह प्यार के बारे में हम सीखना और यह यीशु का उपस्थिति ऐसे हमारे कमजोरियों के बीच में हम ये समझना, हम याद रखना है, वो यीशु है। पुराना विधान में एक छाया है, लेकिन उसका पूर्णता हम प्रकट है नया विधान में। इसलिए उसके पवित्र हृदय में हम अपने को समर्पण करेंगे। इब्राहिम, इसलिए यीशु ने कहा इब्राहिम ने मुझे देखा है, इब्राहिम के पहले मैं था। इसलिए हम याद करेंगे हमारे जीवन में भी मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, हमारे समस्याओं में, हमारे हर एक तकलीफों में प्रभु हमारे साथ है। हम याद करेंगे ये आराधना के समय हमारे साथी लोग बहुत है। कल भी एक फोन में एक समस्या, ये समस्या के बीच में प्रभु ने, और समस्या के बीच में कितने और प्रभु ने अच्छा किया है, फोन द्वारा वजन दिया है। और रात में भी समस्या, वो समस्या प्रभु ने वजन दोहराते हुए वो शांत कर दिया है। वो शांति, वो ऐसे शरीर में समस्या और डर, घबराहट, कितने लोगों के अंदर ऐसे घबराहट है। प्रिय मित्रों, हमारे साथ ऐसे ये लौट आने पर क्या होगा, वह समस्या है। और ऐसे हमारे बुद्धि से ईश्वर के वरदान प्रभु और वादा प्रोमिस वो प्रभु देता है, लेकिन हमारे बुद्धि भी इसमें चलते हैं तो पूर्ण रूप से हमको ईश्वर से प्यार अनुभव करने के लिए बाधा है। आएंगे हमारे साथी लोग बहुत इसमें जुड़े हुए हैं। प्रार्थना दल हमारे, और एक प्रार्थना दल इसमें जुड़े हुए हैं। प्रार्थना कोऑर्डिनेट करने के लिए इसमें कितने लोग हैं, हम मिलजुल कर आएंगे। प्रिय मित्रों, हमें मदद करने के लिए फादरगण, सिस्टरगण और हमारे ये कितने अधिकारी लोग, तो सबों को हम समर्पण करेंगे। विशेष रूप से ये आराधना के बीच में कितने प्रार्थना दल इसमें जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर्स, हमारे ये प्रार्थना कोऑर्डिनेट करने के लिए वो सबों को हम याद करते हैं। टीचर को, और हमारे देवघर से टीचर, हमारे तहसील टीचर और प्रतिमा टीचर गुमला से और रांची से, और अनिल और हमारे भैया लोग, और फ्रांसिस संघ हमारे विशाखापट्टनम से हमारे फ्रांसिस संघ भैया, और कलकत्ता से, भुवनेश्वर से और आसाम से कितने ब्रदर, और हमारे अंडमान निकोबार से वहाँ कोऑर्डिनेटर निक्सन और उसके फैमिली, और ये भोपाल से हमारे बहन मार्गरेट बहन, और दिल्ली से और अलग अलग जगह से, पाटना से, और दीदी तेरेसा दीदी, और को बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हमें ये मदद, और हमें मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। और बहुतों की प्रार्थना निवेदन इसमें है। बहुत लोग दुख और संकट, रोग, बीमारी में हम अभी प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु का ये उपस्थिति हमें, हम आशीष पाएंगे। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 ओ आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु
मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। प्रिय मित्रों, ये आराधना के बीच में प्रभु हमें संदेश देता है, नित्य प्रार्थना करते रहो। क्यों? हमारे लिए प्रभु ने नया अभिषेक, हृदय, नया हृदय प्रभु देता है। मतलब एक दिन के लिए केवल ऐसे एक वरदान नहीं, यह हृदय, नया हृदय हर दिन वो देता है। इसलिए कितने दिन हमारे जीवन में वो हर दिन प्रभु ऐसे नया अभिषेक, नया हृदय देता है। पत्थर जैसे हमारे हृदय मतलब प्यार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं, ऐसे पत्थर जैसे बन गया। इसलिए अभिषेक नहीं। प्रिय मित्रों, वो बदलने के लिए नया अभिषेक आज प्राप्त करने के लिए, प्रिय मित्रों, यह अभिषेक में छुटकारा है और कोटि कोटि ये जनताओं को वो फिर से जगाने के लिए आत्मा, प्रभु की आत्मा, प्रभु की अभिषेक हम अभी प्राप्त करेंगे। इसलिए वो चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है और आशीष देने वाला है, बंधन खोलने वाला है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वक्त कोरोना बीमारी के वजह से पीड़ित सभी रोगियों को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और कितने लोग आत्मा के अभिषेक में वो प्राप्त करने के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए आग्रह है। प्रिय मित्रों, आइए नया अभिषेक के लिए प्रभु, ये हृदय, नया हृदय देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। एक साथ हम गाएंगे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगम कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रिय मित्रों, उसके लिए धन्यवाद के ये अभिषेक, हम इसलिए धन्यवाद के अभिषेक में बढ़ना है, प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ना है। हम कितने गुनगुनाते हैं,
छोटे छोटे बातों में और बड़े बड़े बातों में, और हम बुन बनाते हुए अभिषेक नष्ट किया है। प्रभु जो करते हैं वो कल्याण के लिए है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर गुस्सा और धमकी देता है, अवज्ञाकारी हम बन जाते हैं और विनम्र नष्ट करते हैं। फिर मित्रों, ऐसे नहीं जाना है और नहीं डरना है, घबराहट में नहीं चलना है। जो भी हो प्रभु के पास आइए, तुम जहां कहीं जाओगे, प्रभु साथ है, चिंता मत करे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अभिषेक, क्योंकि वो शांति देने वाला, वो शांति देता है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। इसलिए जीवन में वो सुख शांति वो प्रदान करते हैं। हम मिलजुल कर ये विश्वास के साथ दूसरों के लिए भी अभी हम समर्पण करेंगे। शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। गाएंगे, शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुखियों से दूर नहीं वो प्यार करता है, दुर्बलताएं दूर कर पुकार सुनता है। दुखियों से दूर नहीं वो प्यार करता है, दुर्बलताएं दूर कर पुकार सुनता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए अंधों को, बहरों को, गूंगों को प्रभु आशीष प्रदान किया है, वो अच्छा करते हैं। दुखियों को दुख दूर किया है और दलितों को उसने मुक्त किया है, दरिद्रों को उसने वचन दिया है। विश्वास करेंगे, उसने अपने 2000 साल पहले हमारे बीच में से और ये रहते हुए ये सब चमत्कार प्रकट किया है। आज भी वो चमत्कार वो जारी रहा है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। अंधे बहरे गूंगों को वह अच्छा करता है, लंगड़ों भूखों कोड़ियों को शुद्ध करता है। अंधे बहरे गूंगों को वह अच्छा करता है, लंगड़ों भूखों कोड़ियों को शुद्ध करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। स्वीकार करेंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। अपतूतों को निकाल कर आदेश देता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है। अपतूतों को निकाल कर आदेश देता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है। कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाता है, छुटकारा और चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाता है, छुटकारा और चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है।
नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वीकार करेंगे ये सारे डर के बंधन प्रभु दूर करते हैं। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, प्रभु साथ है। प्रभु के अभिषेक अभी प्राप्त कीजिए। दुख से, बीमारियों से, दुख संकटों से प्रभु अच्छा करते हैं। प्रभु रोग मिटा दे, पाप मिटा दे। हम एक साथ स्वीकार करेंगे, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। फिर से, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। जो स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बंधन, सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाएं। हट जा शैतान, हमारे अंदर के हर पाप और बुरी आदत और हर बुराई दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आज एक पुनः समर्पण जीवन में हम प्राप्त करना और पुनः समर्पण हम करना, ऐसे पुनः अभिषेक हम प्राप्त करना, केवल एक दिन में नहीं, एक दिन के लिए नहीं, दिनों दिन ऐसे प्रभु नया हृदय, मतलब कृपा एक दिन में नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन भर प्रभु ने कहा मैं ये साथ रहूंगा पृथ्वी के अंतिम छोर तक। आप जाना और वो अंतिम क्षण मैं आपके साथ, अंतिम दिन तक मैं आपके साथ। प्रिय मित्रों, यह अभिषेक एक नया अभिषेक देते हुए,
ईश्वर नया नया ये अवसर हमको देता है, क्योंकि शैतान हमारे हृदय ऐसे चाहते हैं, हृदय ऐसे पत्थर जैसे कठिन बनने के लिए। प्यार नहीं, विश्वास नहीं, प्रार्थना नहीं, दुख में, निराश में, ऐसे अवसाद बीमारी कितने लोगों के बीच में है। ऐसे ईश्वर के विरुद्ध, आज्ञाओं के विरुद्ध, शरीर के पवित्रता के विरुद्ध, परिवार में यह प्यार के विरुद्ध, एक दूसरे के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, हमारे शरीर, मनोभाव, बातचीत, ऐसे ये स्वभाव प्रिय मित्रों ये बदलना है। कैसे बदलना है? प्रभु के मनोभाव, प्रभु के ये सामर्थ्य, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के प्यार, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल हम में निरंतर, हम में ऐसे निरंतर सक्रिय हो जाए, क्रियाशील बन जाए आत्मा के अभिषेक में। प्रिय मित्रों सारे अनुग्रह इसलिए हम प्राप्त करते हैं। ईश्वर कितने दयालु है, कितने दयालु है। जो वो वरदान उसने प्रतिज्ञा की है वो प्राप्त करने के लिए और निरंतर वो बना रखने के लिए भी, मतलब जैसे पेंतकुस्त के दिन में प्रभु आत्मा प्रदान किया, यह आत्मा के अभिषेक ऐसे जारी रखने के लिए। इसलिए पेंतकुस्त के बाद फिर भी कितने त्योहार और पर्व हम मनाते हैं, मतलब फिर ये पुनः क्रमीकरण और पुनः ये हमारे जीवन में पुनः प्राप्त करने के लिए है दिनों दिन। इसलिए हम मिसा में और प्रार्थना में, वचन की घोषणा में, रोजरी माला में, स्तुति और आराधना में भाग लेते हुए, इसमें स्तुति और आराधना करते हुए आत्मा को दमन ना करे और आत्मा की उज्ज्वलित करना, आत्मा को उज्ज्वलित करना है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं यह हमसे प्रार्थना। इसलिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने इतने जोर से प्रशिक्षण दिया, मतलब हमको नया हृदय एक एक दिन में ऐसे नया हृदय प्रभु देता है। केवल एक दिन में नहीं, वो दिनों दिन में वो देता है। इसलिए मांगना मतलब केवल एक बार नहीं, मांगते रहो। इसलिए प्रार्थना करते रहो, करना नहीं करते रहना। ये हमारे ईसाइयों का ये अभिषेक का मूल ये आधार यह है, प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो, आशीष हम इसलिए प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र लहू से फिर हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे सोच विचार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और चंगाई मिलने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, जीवन के हर समस्याओं, दुर्घटनाएं और ऐसे हर दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए हम फिर प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे और दूसरों के लिए अभी याद करें और प्रार्थना कीजिए। तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति और हमारे जीवन में, और पापियों को क्षमा देने के लिए, और हमारे विरुद्ध जो पाप और अधर्म किया, पाप करने और ऐसे पाप करने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया। इसलिए हम शैतान के विरुद्ध है, लेकिन हम दूसरों के विरुद्ध नहीं है। इसलिए प्यार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और ऐसे रोगी लोग ये स्थिति में ऐसे किसी के साथ ऐसे बुराई करते हैं, बुराई ऐसे सोचते हैं, अभी क्षमा करने के लिए हम एक साथ ये शक्ति हमको मिलना है। तो पवित्र लहू से हमें और प्यार और पवित्र लहू से हमें शुद्ध करना है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों को समर्पण करते हैं, माँ बाप को समर्पण करते हैं, जीवन साथी को समर्पण करते हैं। जो हमारे विरुद्ध है ऐसे लोग हमारे ये साथ नहीं, वे लोगों को भी समर्पण कीजिए। कितने लोग दुख में, संकट में, बड़े बीमारी में, वो समर्पण कीजिए।
कितने लोग ऐसे शैतान के वश में, शरीर की वासनाओं में समर्पण करे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा कोप क्रोध घृणा में समर्पण करे। प्रिय मित्रों, कितने हमारे ये साथी लोग हॉस्पिटल में और चिकित्सा में, और कितने लोग ऐसी चिकित्सा व्यर्थ हो गए हैं और कोरोना बीमारी बार बार आते हैं और ऐसे ये शरीर दुर्बल हो गए हैं। फिर हम समर्पण करेंगे हमारे अधिकारियों पर दया, हमारे फादरगण सिस्टरगण कलीसिया सब जागना, और प्रिय मित्रों ये चिन्ह और चमत्कार द्वारा रोग बीमारी से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। छुटकारा दे प्रभु, इसलिए छुटकारा के लिए हम प्रार्थना हम एक साथ करते हैं, दूसरों के लिए, देश के लिए, अधिकारियों के लिए, अन्य धर्म के सभी लोग, और जो अविश्वासी होगा, जो अविश्वासी और विश्वासी सबों के लिए हम ये सारे देश में प्रभु ये समय शक्ति सामर्थ्य प्रकट कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन प्रिय मित्रों, हर दुख संकटों से, हर अभिशाप से, हर रोग बीमारियों से और हर दुष्ट आत्मा की बंधनों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। रोगियों को प्रभु स्पर्श कीजिए, दुखियों को दुख दूर कीजिए, दुर्बलताओं दूर कर दे। अंध प्रभु अंधापन, गहरा गूंगापन प्रभु दूर कीजिए। लंगड़ों को प्रभु, और जिन हड्डी में दर्द और ये रक्त में समस्या, नस नसों में, हर एक अंग में, सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग को शुद्ध कीजिए। परिवार की स्थिति, कितने आर्थिक तनाव है प्रभु और शांति नहीं है, अभी शांति, शांति दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। कितने दुष्ट आत्मा के बंधन में है, अंधकार की शक्ति, अंधकार की शक्तियां प्रभु अभी शक्ति, और प्रभु की शक्ति, स्वर्ग की शक्ति, अभिषेक की शक्ति प्रकट कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हार्ट संबंधी बीमारियां और हार्ट समस्याएं और लेंस में समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं प्रभु इस वक्त अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चों को, युवतियों को, हमारे माँ बाप और सारे पति पत्नियां, हमारे देश के अधिकारियां, मंत्री लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग, फादरगण सिस्टरगण, कलीसिया के और अन्य डिनोमिनेशन के सभी लोगों को हम समर्पण करते हैं। अन्य धर्म के सभी नेताओं पर प्रभु समर्पण करते हैं। अन्य देश के सभी अधिकारियों पर, सभी जनताओं पर प्रभु, देश देश में जनजातियों के बीच में प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए। हालेलुया। एक मिनट मौन होकर निरंतर प्रार्थना करो, स्तुति करो। प्रभु यह चाहते हैं, एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि एक एक दिन में प्रभु नया हृदय देता है। पत्थर जैसे शैतान ऐसे बनने के लिए शैतान ऐसे चाहते हैं। हम स्तुति नहीं करते हुए, क्षमा नहीं देते हुए, किसी के विरुद्ध ऐसे पाप और ऐसे बुराई सोचते हुए हृदय कठिन बनने के लिए, पत्थर जैसे बनने के लिए शैतान चाहते हैं। लेकिन वही प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए चाहते हैं। प्रभु के आगे, परम प्रसाद के आगे हम इसलिए नया हृदय के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए सिर झुकाकर समर्पण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।